विद्यार्थियों नमस्कार। मैं मेरे YouTube चैनल NCERT फिजिक्स प्लस बाय पीके सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पार्ट नंबर जो 9 होगा आपका पहला चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश एवं वितरण। और पहले चैप्टर के अंदर आपका जो टॉपिक रहेगा वो क्या है आज का, कि रेखीय आवेश वितरण के कारण जो बल लगता है वो किस प्रकार लगता है। कल हमने पढ़ा था कि सतत आवेश वितरण के बारे में। सतत आवेश वितरण के कितने भाग होते हैं, रेखीय आवेश के कारण और पृष्ठ आवेश के कारण, और तीसरा जो आपका था आयतन आवेश वितरण। और रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि आवेश का किसी रेखा, हमने पढ़ा था कि आवेश का किसी रेखा या किसी तार की लंबाई के अनुदिश जो वितरण हो, किसी तार की लंबाई के अनुदिश एक समान वितरण हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है। और हमने उसके बारे में पढ़ा था कि रेखीय आवेश घनत्व है, उसमें क्या होता है कि किसी रेखा अथवा किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के एक समान रूप से वितरण को क्या बोला जाता है, रेखीय आवेश घनत्व है। आज हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण के कारण बल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, रेखीय आवेश के कारण वितरण बल। इसमें क्या होता है बेटा, रेखीय आवेश के कारण वितरण बल, कि ये आपका मान लीजिए कोई क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। सॉरी, आप बोल सकते हो कि ये कोई आवेश है, ठीक है, ये कोई आपका AB आवेश है, और आप बोल सकते हैं ये भी आपका कोई तार है, ठीक है, और जिसकी जो लंबाई है ना वो क्या है, जिसकी अल्पांश लंबाई आप बोल सकते हो क्या है, DL है। जिसकी अल्पांश लंबाई क्या है, DL है, और इस पर जो आवेश है वो क्या है आपका, DQ है। इस तार पर जो आवेश है वो क्या है, DQ है। ये इसके बीच में दूरी क्या है, R, और इस पर जो आवेश है वो क्या है, DQ है। ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया, P बिंदु पर आपका जो आवेश है वो क्या है, कौन सा आवेश है, DQ आवेश है, और A और B के मध्य की दूरी वो क्या है, DL है। तो हम लिख सकते हैं कि चित्रानुसार Q आवेश, आप लिखोगे क्या लिखोगे, चित्रानुसार Q आई एक सीधे तार AB जिसकी लंबाई DL या L बोल सकते हो, जिसकी लंबाई क्या है, L है, जिसकी लंबाई L है, उस पर एक समान, हमने क्या लिखा कि चित्रानुसार Q आवेश एक सीधे तार AB जिसकी लंबाई L है उस पर एक समान रूप से वितरित है, उस पर एक समान रूप से क्या है, वितरित है। कौन वितरित है, Q आवेश एक सीधे तार पर एक समान रूप से क्या है, वितरित है, और इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्बडा है। इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्बडा है। तो मन क्यों खटिक रहा है। और आपने जो कल पढ़ा था कि रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व आपने कल पढ़ा था, रेखीय आवेश घनत्व आपने पढ़ा था कि लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन में L। क्या पढ़ा था, लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन में L। तो आप क्या लिखोगे कि माना तार AB पर, हमने मान लिया कि माना तार AB पर DL लंबाई या अल्पांश लंबाई बोल सकते हो, एक अल्पांश लंबाई, माना तार AB पर अल्पांश लंबाई DL, अल्पांश लंबाई कितनी है, DL, तथा इस पर आवेश क्या है,
तथा इस पर जो आवेश है वो क्या है, इस पर जो आवेश है वो क्या है भाई, dq आवेश है। ठीक है, इस पर जो आवेश है वो कौन सा है, dq आवेश है, और इसका रेखीय आवेश घनत्व तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, तो इसका क्या होगा, इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा भाई, इसका जो रेखीय आवेश घनत्व वो क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू dq अपॉन में dl। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आवेश इज इक्वल टू dq अपॉन में रेखीय आवेश घनत्व है, और हमको माना तारे बी पर अल्पांश लंबाई आपको रेखीय आवेश के कारण वितरण बल निकालना है, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा dl। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप 1। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, अब देखिए कि माना हम इतना काम हो गया, अब हम लिखेंगे कि माना r दूरी से, माना आपकी अल्पांश से, आपकी जो अल्पांश है ना dl, आपकी जो अल्पांश dl है उससे r दूरी से परिस्थित कोई बिंदु P है। ठीक है, और एक परीक्षण आवेश q0 स्थित है। आपका जो ये dl अल्पांश लंबाई से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, और उस पर जो परीक्षण आवेश आपका क्या है, q0 है। ठीक है, आप यहाँ लिख देना q0, मैंने यहाँ dq लिख दिया गया, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, q0 उपस्थित है, और अल्पांश का जो आवेश है, इस अल्पांश का जो आवेश है dq के कारण, अल्पांश का जो आवेश dq है उसके कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलाम बल, परीक्षण पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से होगा। कैसे होगा कि हम सबसे पहले तो ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर इसके अनुसार लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, कि हम लिखेंगे माना अल्पांश से, माना अल्पांश से r दूरी पर, हमने लिखा कि माना अल्पांश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P, स्थित किसी बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश q0 उपस्थित है, कि माना अल्पांश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश q0 उपस्थित है। ठीक है, और अल्पांश के आवेश dq के कारण, आपका जो अल्पांश के आवेश, अल्पांश का जो आवेश है ना, अल्पांश के, आप लिख सकते हो कि अल्पांश के आवेश, इस अल्पांश का जो आवेश है वो क्या है, dq के कारण, dq के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से होगा। परीक्षण पर लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होगा भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कूलाम के नियम से क्या होगा आपको पता, इतना तो पता ही होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, या फिर जो भी आपने आवेश लिया है वो हो गया Q0 अपॉन में R1 की स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम। और यहाँ किसने बोला है कि DF, तो हमने लिया है, आपको पता है कि माना अल्पांश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश q0 उपस्थित है, तो अल्पांश के r dq लिया गया, हम लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, df हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और आपका जो लगने वाला क्या है, आपका जो लगने वाला जो अल्पांश, एक तो अल्पांश के कारण dq के कारण, अल्पांश के आवेश dq के कारण परीक्षण आवेश आपका हो जाएगा dq इंटू q0 अपॉन में r स्क्वायर, और ये आपका r कैप, ये आपका क्या है, अल्पांश आवेश है। q1 इंटू q2 की जगह है dq और q0। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखो आप, समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 आपको पता होनी चाहिए क्या थी, समीकरण 1 थी कि dq इज इक्वल टू
लैम्बडा इंटू डी एल, यही थी। अब लिखो डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो डी क्यू का मान लिखो लैम्बडा इंटू डी एल इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, ये आर कैप, ठीक है, यही तो मान था। अब देखो कि संपूर्ण तार या रेखीय आवेश वितरण के कारण लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, संपूर्ण तार या रेखीय आवेश के वितरण के कारण बल होगा वो कितना होगा, कि संपूर्ण तार या रेखीय आवेश के कारण जो बल होगा वो क्या होगा भाई, आप इसको लिखोगे, आप इसको समाकलन में परिवर्तित किया, एफ इज इक्वल टू, समाकलन करेंगे इसका डी एफ, ये समाकलन डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का समाकलन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का समाकलन डॉट क्या लिखोगे, लैम्बडा डी एल इंटू लैम्बडा, इसके मल्टीप्लाई में है लैम्बडा डी एल इंटू क्यू जीरो अपॉन में आर स्क्वायर और इंटू आर कैप, ठीक है। अब आपने क्या किया, Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है। अब जो रेखीय आवेश के कारण जो वितरण बल लगेगा वो क्या होगा, रेखीय आवेश के कारण, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, रेखीय आवेश के कारण जो कुल बल लगेगा वो आपका आ जाएगा, यहाँ से हम यहाँ से लिमिट लगा देंगे L की, तो यहाँ लिखेंगे L इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी डॉट, ऐसा नहीं होगा, हम क्या करेंगे Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर लेके आते हैं, Q0 को बाहर लेके आ गए हम, और यहाँ से हम क्या करेंगे समाकलन L इज इक्वल टू लैम्बडा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप, ये किसका मान आ गया भैया, F का मान आ गया, रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल आपका ये है, रेखीय आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल, F सदिश डॉट Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन L की लिमिट लैम्बडा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये क्या है, रेखीय आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो था आपका रेखीय आवेश के कारण। अब देखिए पृष्ठ आवेश वितरण, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हम पढ़ेंगे क्या कि पृष्ठ आवेश वितरण। अब पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है मित्रों, अब जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, पृष्ठ आवेश वितरण। अब पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है कि जब किसी निकाय के पृष्ठ पर क्षेत्रफल पर, जब किसी निकाय के पृष्ठ या क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण, हम बोल सकते हैं कि जब किसी निकाय पर, कि जब किसी निकाय या पृष्ठ पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, जब किसी निकाय या पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, जब किसी निकाय के पृष्ठ या क्षेत्रफल पर आवेश का जो वितरण हो वो क्या हो, आवेश का जो वितरण हो, आवेश का वितरण क्या हो, एक समान हो, आवेश का जो वितरण हो वो क्या हो, एक समान हो। हम बोल सकते हैं कि जब किसी निकाय या पृष्ठ के क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण क्या हो, एक समान हो, तो पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है, पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। या हम बोल सकते हैं
कि पृष्ठ आवेश घनत्व किसे बोला जाता है कि पृष्ठ आवेश वितरण में, पृष्ठ आवेश वितरण में, पृष्ठ आवेश वितरण में एकांक, आप बोल सकते हो कि पृष्ठ आवेश वितरण में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला आवेश के मान को क्या बोला जाता है कि पृष्ठ आवेश वितरण में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के मान को क्या बोला जाता है, आवेश के मान को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। भाई यह बोला जाता है आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। पृष्ठीय आवेश वितरण में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के मान को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा? सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? सिग्मा से। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका जो न्यूमेरिकल होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। अब देखो कैसे आया कि पृष्ठ आवेश वितरण में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपका जो एरिया है उस पर आवेश का जो मान है ना वही आपका क्या कहलाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्येक एरिया के ऊपर आवेश का जो मान होगा वो आपका क्या कहलाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे आप यूनिट बोलते हो, वो होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी जो विमाएँ होती है वो क्या होती है? L1 T1 नहीं L1 A1 और T-2। इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी? मैंने उल्टा लिख दिया कि A1 T1 L A1 T1 और L-2। इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी? A1 T1 L-2। अब देखो पृष्ठ आवेश वितरण के कारण जो बल है वो देखो। पृष्ठ आवेश वितरण देखो, जब किसी निकाय या पृष्ठ के क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण क्या हो? एक समान हो। आवेश का जो वितरण हो वो क्या हो? एक समान हो, तो पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। पृष्ठ आवेश वितरण में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के मान को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है और इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, आपको पता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया होगा। और उस पर जो आवेश होगा उसके जो आवेश का जो मान होगा वो क्या होगा? क्यू अपॉन में ई। वो आपका क्या कहलाता है? आवेश घनत्व है। कौन सा आवेश घनत्व? पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब हम पढ़ेंगे कि पृष्ठ आवेश के कारण जो हम पढ़ेंगे कि पृष्ठ आवेश वितरण के कारण जो बल है वो किस प्रकार लगता है। पृष्ठ आवेश के कारण जो वितरण बल है वो किस प्रकार लगता है वो देखेंगे। ये लीजिए भाई, पृष्ठ आवेश के कारण, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बल, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बल। पृष्ठ आवेश वितरण के कारण जो बल होगा वो कैसा होगा? मान लीजिए एक समान रूप से क्या है, हम देख रहे हैं कि एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है? ये आपका कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है? हमने मान लिया a है। ठीक है। और इस पर जो प्लस क्यू आवेश है वो एक समान रूप से क्या है? वितरित है। इसके अंदर प्लस क्यू आवेश है वो एक समान रूप से क्या है? वितरित है। ये आपका एक समान क्षेत्र है। ठीक है। ये आपका पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है? a है। और इसके अंदर क्या है? एक प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसका पृष्ठ आवेश करना तो आपको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में a, यही होता है। अब हम क्या करें,
इसके अंदर एक क्षेत्र अल्पांश है, इस पृष्ठ के अंदर एक क्षेत्र अल्पांश है, ठीक है, और जिसका क्षेत्रफल DA है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, DA है। कि आपका ये चित्रानुसार आप मान लीजिए कि आपका एक ये क्षेत्रफल है, आपका ये एक क्षेत्रफल है, पृष्ठ है, आपका ये जो क्या है, एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है, और ये एक समान रूप से क्या है, प्लस Q आवेश इसके ऊपर वितरित है। और मान लीजिए कि माना कि इसके अंदर एक अल्पांश क्या है, एक क्षेत्रफल अल्पांश है इसके अंदर, छोटा मान लीजिए, अल्पांश का मतलब थोड़ा, जिसका क्षेत्रफल क्या है, हमने DA सदिश मान लिया। और इस पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, इस पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, DQ। इस पर जो आवेश है वो क्या होगा, मैं यहाँ लिख दूँ चाहे यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, DQ आवेश होगा, आपको पता है इस बात का। और इस पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, DQ आवेश होगा। और इस अल्पांश और ये आपका Q0 जो आवेश है, ये P बिंदु पर स्थित है। आपका जो परीक्षण आवेश है वो Q0, और ये P बिंदु पर इसके मध्य की जो दूरी है वो आपको पता है R है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि चित्रानुसार एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल, चित्रानुसार एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल है, जिसका क्षेत्रफल A है, चित्रानुसार एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है, और उस पर प्लस Q आवेश, या फिर इस पर प्लस Q आवेश क्या है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है। इस पर जो आपका आवेश है प्लस Q वो एक समान रूप से क्या है भाई, वितरित है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो आपको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन में A होगा। अब हमने क्या किया कि माना एक, क्या माना हमने कि एक क्षेत्रफल अल्पांश, कि एक क्षेत्रफल अल्पांश, कि एक माना कि एक क्षेत्रफल अल्पांश जिसका क्षेत्रफल क्या है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, DA है, जिसका क्षेत्रफल क्या है भैया, DA सदिश है। और इस पर जो आवेश है वो क्या होगा, इस पर आवेश क्या होगा, इस पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, DQ होगा। DQ है, अतः हम बोल सकते हैं क्या, इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्या बोलोगे, सिग्मा इज इक्वल टू DQ अपॉन में DA, ठीक है, DQ अपॉन में DA। अब DQ इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा DA। इसको समीकरण नंबर दे दो आप ये, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब हम देखते हैं, और आपका जो क्षेत्रफल अल्पांश है, आपका जो क्षेत्रफल अल्पांश है, इससे R दूरी पर एक कोई परीक्षण आवेश Q0 है जो P बिंदु पर स्थित है, ठीक है, P बिंदु पर स्थित है, ठीक है। और क्षेत्रफल अल्पांश पर स्थित आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कूलॉम के नियम से होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि माना क्षेत्रफल अल्पांश से, कि माना क्षेत्रफल अल्पांश से, आपका क्षेत्रफल अल्पांश ये है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है या उपस्थित है, जो भी बोलना है आपको बोल दीजिए। माना क्षेत्र अल्पांश से R दूरी पर P बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 क्या है, स्थित है या उपस्थित है। क्षेत्र अल्पांश पर स्थित आवेश के कारण, क्षेत्रफल अल्पांश, आपका जो क्षेत्रफल अल्पांश पर स्थित आवेश के कारण, पर स्थित आवेश, क्षेत्रफल आवेश पर स्थित आवेश कौन सा है, आपको पता है DQ आवेश है। क्षेत्रफल आवेश पर अल्पांश पर स्थित आवेश के कारण
हमने क्या देखा कि क्षेत्रफल अल्पांश पर स्थित आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल आपको पता है कूलॉम के नियम से होगा। कौन सा होगा आपको पता है, हमने पहले भी अभी दिखा था कि रेखीय आवेश घनत्व dF/1/4 डॉट हम यहाँ क्या लिखेंगे, आपको अच्छी तरह से पता है कि dq इंटू Q0 में r² और ये r²। ठीक है, हमने लिख दिया कि आपका एक आवेश तो क्या है dq है अल्पांश, और दूसरा एक अल्पांश क्या है आवेश Q0 है। और समीकरण 1 से आपको पता है, समीकरण हमने 1 दी थी, dq का हम मान लिख देंगे यहाँ से, तो dF/1/4πε0 और ये हो गया सिग्मा dA इंटू Q0 में r² और ये r²। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ आवेश के कारण संपूर्ण पृष्ठ पर हम क्या लिखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश के कारण पृष्ठ आवेश हम लिखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बल, वितरण के कारण बल क्या होगा, F इजिकल टू हम क्या लगाएंगे, समाकलन करेंगे F इजिकल टू किसका, dF का समाकलन इजिकल टू ये समाकलन किसका, एरिया की बात हो रही है ना, पिछली बार लंबाई की बात हो रही थी, अब की बार किसकी, एरिया की बात हो रही है, तो हम ए समाकलन किसका करेंगे, एरिया का करेंगे। और 1/4πε0 डॉट सिग्मा dA इंटू Q0 में r² इंटू r²। तो ये हो जाएगा यहाँ से F इजिक्वल टू dF का समाकलन इजिक्वल टू Q0 में 4πε0 समाकलन A, और ये आपका हो गया सिग्मा dA में r² इंटू r²। यही हो रहा है, ठीक है। और आप किसके बजाय सिर्फ और सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, तो आप इसको हटा दीजिए, आपका ये आ जाएगा क्या, संपूर्ण पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश वितरण के कारण जो आपका बल होगा वो ये होगा, ठीक है। ये था भाई, यही पृष्ठ आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल है, यही आपका पृष्ठ आवेश के कारण लगने वाला बल है। इसको पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अब हम लास्ट आपका जो टॉपिक है, वैसे आवेश के वितरण की बात कर रहे थे, तो आपका जो लास्ट है वो आपका है आयतन आवेश के कारण वितरण। क्या है अब हम पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण में। तो हम क्या बोल सकते कि जब किसी निकाय के संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण एक समान रूप से हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और हम बोल देंगे कि एक प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, रो से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जब किसी निकाय के संपूर्ण आयतन में हम क्या लिखेंगे कि जब किसी निकाय के संपूर्ण आयतन में जब किसी निकाय के संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण क्या हो, आवेश का वितरण एक समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण। और आयतन आवेश घनत्व किसे बोला जाता है कि प्रति एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा हम क्या लिखेंगे, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा
आपका क्या कहलाती है, आयतन का आवेश घनत्व कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है, और इसको रो से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, रो से। और आपको पता है कि प्रति एकांक आयतन, आयतन को आपको पता है v से दर्शाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रति एकांक आयतन जो आवेश की मात्रा q अपॉन में v, तो आपका रो इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन में v। ठीक है, इसकी जो विमा होती है वो होती है a1 T1 L-3, और इसका जो मात्रक होता है, यूनिट जिसे आप बोलते हो, वो आपकी होगी कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और हम पढ़ेंगे अब आयतन आवेश वितरण के कारण जो आपका बल है, आयतन आवेश वितरण के कारण जो बल है वो हम पढ़ेंगे कल। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, आयतन आवेश के कारण वितरण बल, आयतन आवेश घनत्व के कारण वितरण बल। ये हमारा कल टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हम क्या करेंगे, कक्षा 10 साइंस, कोशिश हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम हिंदी मीडियम की कोशिश करेंगे। हिंदी मीडियम तो हमारी है ही, हिंदी मीडियम तो हमारी कंटिन्यू चलेगी, लेकिन साथ में हम इंग्लिश मीडियम को कंबाइन करने की सोच रहे हैं। तो कक्षा 10 की जो साइंस की क्लास है वो आज से हमारी शुरू हो रही है। सबसे पहले जो आपका जो चैप्टर रहेगा वो होगा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। कक्षा 10 RBS या NCERT की बात कर रहे हैं हम लोग। आपका आज से चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।